हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो ये आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसका चैप्टर 3 है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, यानी आधी रात को आने वाला कोई अजनबी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को और समझते हैं हमें इसमें क्या बताया गया है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। तो ये जो स्टोरी है ये है बारे में है किसके, रॉबर्ट अर्थर के बारे में, जो है एक स्मार्ट स्पाई यानी एक जासूस है जिनका नाम ऑसबल है। यानी उनका असली नाम तो है रॉबर्ट अर्थर, लेकिन उन्होंने जो अपना जासूस बनने के बाद उन्होंने अपना नाम तक चेंज कर दिया है, तो उनका नाम है अब ऑसबल। तो अब जो ऑसबल है उनका एक दोस्त है जिसका नाम है फॉलर। तो दो दोस्त हैं, ऑसबल एंड फॉलर, और जो फॉलर है वो एक राइटर है। तो ऑसबल जो है वो तो स्पाई है और फॉलर जो है एक राइटर है। सो वन डे, एक दिन क्या होता है, वो दोनों मिलके साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो ऑसबल बताता है फॉलर को कि उसे लगता था कि जो उसका दोस्त है यानी फॉलर जो है वो एक कोई जासूस होगा जिसको दुश्मनों का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारे रहस्य सुलझाने पड़ते होंगे हर दिन, और उसे इस बात का हमेशा डर लगा रहता होगा कोई उसे शूट ना कर दे, कोई उसे गोली ना मार दे या फिर कोई उसके जहर ना मिला दे उसके ड्रिंक में। तो ऑसबल ऐसा फॉलोअर को कहता है, मतलब जो ऑसबल खुद अपने बारे में सोचता होगा एक जासूस होके, वो फॉलोअर को बताने की कोशिश करता है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद तुम एक जासूस हो और तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जब वो फॉलोअर से मिलता है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिल रहा है अपने दोस्त से ऑसबल, तो वो देखता है उसे कि ऐसा वो एक मोटा सा आदमी हो चुका है जो फ्रेंच और जर्मन दोनों लैंग्वेज बोल सकता है, वो भी अमेरिकन एसेंट में। यानी जैसा उसने सोचा था अपने दोस्त को थोड़ा बदल चुका है। और उसका दोस्त जो है वो पेरिस से बोस्टन नाम की एक सिटी है वहां पे आ चुका है 20 साल पहले से, वहीं पे वो रहने लग गया है। यानी उसने पेरिस की जगह छोड़ दिया, बोस्टन नाम की एक जगह पे रह रहा है 20 साल से। तो अब वो दोनों मिलके बाहर पार्टी वार्टी कर लेते हैं, फन कर लेते हैं। उसके बाद वो ऑसबल के कमरे में जाते हैं, यानी ऑसबल के घर जा रहे हैं तो उसके कमरे में जाते हैं जब वो, और गेट ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो देखते हैं वहां पे कोई आदमी खड़ा होता है, वो भी बंदूक के साथ यानी गन के साथ उसके कमरे में। अब वो कोई दूसरा जासूस है, और वो कौन है, मैक्स। ऑसबल भी एक जासूस है, मैक्स भी एक जासूस है, लेकिन मैक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से यूज करना चाहता है। अब बेचारा फंस चुका है यहाँ पे फॉलोअर जो उसका दोस्त है, क्योंकि उसे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। अब जो वो मैक्स है जो गन लेके खड़ा है, वो चाहता है कि उसे रिपोर्ट मिल जाए रॉकेट्स के बारे में, जो जिसकी जानकारी किसे, ऑसबल को है, और ऑसबल भी उस जानकारी का इंतजार कर रहा है। तो वो जो मैक्स है वो चाहता है कि मुझे ये सब डाटा मिल जाए, लेकिन जो बेचारा फॉलोअर है, मोटा सा आदमी है, वो डर जाता है और शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, उसने तो ऐसा आज तक कभी ना देखा है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऑसबल भी एक कहानी बनाता है क्योंकि वो भी जासूस है और ऑसबल बहुत तेज दिमाग का। तो ऑसबल एक स्टोरी बनाने लगता है कहानी सी कि हमारी जो बाहर की विंडो है, बालकनी जो है, विंडो से बालकनी की तरफ चले जाओ जल्दी से रूम से होते हुए। क्यों? क्योंकि वो मैक्स को फंसाना चाहता था, उसे ट्रिक करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए करा उसने क्योंकि तभी जब से वो अंदर आए थे तभी कोई डोर नॉक कर रहा था बहुत तेजी से, किसका, ऑसबल के कमरे का। अब उन्हें इस बात का डर था किसे, मैक्स को और फॉलोअर को, कि अब क्या होने वाला है। मैक्स ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और फॉलोअर तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन ऑसबल बहुत स्मार्ट था। ऑसबल ने कहा कि शायद पुलिस आई होगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे चेक करने आते रहते हैं, क्योंकि मैं एक जासूस हूँ तो मेरी उन्हें परवाह करनी पड़ती है, और मेरा उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो ऑसबल कहानी बनाने लगता है मैक्स को फंसाने के लिए, लेकिन मैक्स जो है वो नर्वस हो जाता है। वो सोचता है अब मैं क्या करूं, सोचता है कि शायद मुझे कहीं छुपने की जगह मिल जाए। तो वो कहता है कि ठीक है बालकनी में जाके छुप जाता हूँ, लेकिन जब तक ये जाए नहीं तो मुझे बाहर लाने की कोशिश मत करना या फिर मेरा सीक्रेट आउट मत करना। मैक्स उन्हें कह देता है कि तुम अगर बिल्कुल भी जरा से भी हिलोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और जैसे ही जो मैक्स है वो विंडो के पास जाके जंप मारता है तो एकदम से चिल्लाता है। अब ये चिल्लाया क्यों है, अब ये भी देखना है। ऑसबल जो है गेट खोलता है, डोर खोल के वो वेटर आया होता है कुछ वाइन्स लेके जो उन्होंने ऑर्डर करी थी, वो ऑर्डर रिसीव कर लेता है और वेटर वहां से चला जाता है। अब उनके जो ऑसबल है उसके घर में उसके पास वाइन भी है और कुछ चश्मे रखे हुए हैं उसकी टेबल पे थोड़ी ही दूरी पे। लेकिन जो बेचारा फॉलोअर मोटा सा आदमी है वो कंफ्यूज हो चुका है कि तुमने तो कहा था कि कोई पुलिस आई है तुम्हारी जांच पड़ताल करने के लिए,
ऑसवेल्ड ने कहा कि मैंने ये सब झूठ बोला था जिससे मैं मैक्स को डरा सकूं। पुलिस तो बस एक बहाना था। फॉलोअर ने पूछा कि मैक्स जो है वो तो बालकनी की तरफ गया था। ऑसवेल्ड ने कहा कि वहां पे तो कोई बालकनी ही नहीं है, वहां पे कोई बैल्कनी है ही नहीं। ही मेड अप द होल थिंग टू फूल। उसने मैक्स को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा सब किया था। तो ऑसवेल्ड बहुत स्मार्ट स्पाई था, उसने सिर्फ ऐसी चाल रची थी उसको बेवकूफ बनाने के लिए मैक्स को, और उसको सजा देने के लिए। मैक्स ने भी उसकी बात मान ली। और इस स्टोरी से पता चलता है कि जो ऑसवेल्ड है वो कितना चालाक है। क्यों? क्योंकि जब घर में कोई बालकनी ही नहीं है, बालकनी वहां पे है नहीं, और मैक्स ने जंप लगा दिया यानी वो गिर के मर चुका है। तो ऑसवेल्ड जो है बहुत ज़्यादा चालाक था और वो ऐसी खतरनाक सिचुएशन से निकलना जानता था। तो उसी वक्त जो मैक्स था, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैक्स वैसे ही ये सुन के कि पुलिस आई है वो पैनिक कर चुका था और इसलिए उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और वो मर गया। ऑसवेल्ड ने एक इस तरीके से बिहेव किया कि वो एक बहुत ज़्यादा कूल स्पाई है, उसे किसी बात का डर नहीं है। अगर कोई उसके मत्थे पे, उसके दिमाग पे बंदूक भी रख देगा तब भी वो वहां से बच निकलेगा। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। उसने खुद की जान तो बचाई ही, साथ में अपने दोस्त की जान भी बचाई। तो यही थी वो कहानी मिडनाइट विजिटर की, कैसे आधी रात को कोई अजनबी घर में घुस आता है। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ऐसी मुश्किल घड़ियों का डट के सामना करना चाहिए और एकदम क्लियरली सोचना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा जो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा नुकसान ना हो, और हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, उसे सॉल्व कर सकें, इससे हमारे माइंड से या ब्रेन से। तो यही थी आपकी स्टोरी जिसमें आपको द मिडनाइट विजिटर के बारे में बताया गया और कैसे वो समझदारी से जान बचा लेते हैं दोनों दोस्त। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बता देना।